This is 8th lecture of the chapter State of Matter for class 11 chemistry. So already we have discussed kinetic theory of gas. उसमें हम लोग कुछ पोस्टुलेट सीखा है. उसमें से कुछ पोस्टुलेट से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा फिर री कर देता हूँ. गैस जो मॉलिक्यूल से पार्टिकल से गैस पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, मतलब कोलिजन में कोई एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है. सेकेंड है आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कि गैस मॉलिक्यूल का बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नहीं होता है. ठीक है, लेकिन ये वैलिड होता है आइडियल गैस के लिए. थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगर गैस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि अगर हम लोग गैस का वॉल्यूम मॉलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम से अगर कंपेयर करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज ओनली डिपेंड ऑन व्हाट, मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर. गैस का नेचर का ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हम लोग फॉर्मूला मिला था Ke = 3/2 RT. This formula is valid for only 1 mole gas. n mole gas के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी = n 3/2 RT. हाँ, जब एनर्जी से रिलेटेड है ना, एनर्जी से रिलेटेड है तो R का वैल्यू आपको लेना है 8.314 जूल का में लेना है, जूल में, एटमॉस्फेयर पे नहीं. एटमॉस्फेयर पे लोगे तो वैल्यू कितना होगा, 0.0821. ठीक है, तो हम लोग जनरली जब केमिस्ट्री का रिगार्डिंग पढ़ते हैं तो हम लोग R का वैल्यू एटमॉस्फेयर में लेते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग जूल में लेंगे, जूल में. तो नेक्स्ट टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल. तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि गैस मॉलिक्यूल रैंडमली घूमता रहता है. ठीक है, तो उसका बहुत सारा टर्म्स में हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, स्पीड को डिफाइन करते हैं. तो फर्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब कुछ मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत स्लो होगा, कुछ मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत ज्यादा होगा. तो मैक्सिमम मतलब ज्यादा तक मॉलिक्यूल का जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है, उसका फॉर्मूला है हाँ √2RT/m. यू हैव टू रिमेम्बर इट. यू हैव टू रिमेम्बर इट. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है √2RT/m. R हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसमें लेना है 8.314 वैल्यू लेना है आपको, क्योंकि एनर्जी का रेगुलेटेड है ये. ठीक है, दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन. ओके, एंड m हो गया मोलर मास. मोलर मास आपका केजी में लेना है, मोलर मास शुड बी इन केजी. बाकी टेम्परेचर केल्विन में होगा तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं. सेकेंड हो गया एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा. तो एवरेज स्पीड का वैल्यू आता है आपका 8RT/m. ठीक है, 8RT/m. यहाँ पे देखो RT/m, यहाँ पे भी RT/m कॉमन है. बाकी यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे √8/π, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा √2. बाकी कॉमन है, जब हम लोग रेशियो निकालना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा टर्म √8/π. ओके, थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ओके, सो इसका होता है √2 बार, सबको स्क्वायर करके डिवाइड बाय n, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. तो फिर आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला √3RT/m. अभी देखो यहाँ पे भी RT/m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, √3. तो एक जेई में क्वेश्चन आता है इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में. तो सबसे कम वैल्यू किसका होगा आपका, सबसे कम वैल्यू होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP. उससे ज्यादा कौन होगा, V एवरेज. उससे ज्यादा कौन होगा, VRMS. सबसे ज्यादा है VRMS. क्यों, इसमें है आपका √2RT/m, इसमें है आपका √8RT/m, इसमें है √3RT/m. सबसे ज्यादा
तो सबसे ज्यादा क्या होता है, आरएमएस वेलोसिटी होता है मॉलिक्यूल का, सबसे ज्यादा है, एवरेज मीडियम है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है आपका, सबसे कम होता है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे में से कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ओके, ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन फॉर्मूला को यहाँ पे आपको समझना है, याद करना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। So let us solve some numerical question. Find VRMS of O2 molecule at 27 degree Celsius. RMS वैल्यू निकालना है, तो VRMS का फॉर्मूला √3RT/m। सो कितना होगा, 3 R का वैल्यू कितना है 8.134, टेम्परेचर दिया 27 डिग्री, इसका मतलब 400 होगा, सॉरी 300 केल्विन होगा, 300 केल्विन। एंड मोलिकुलर मास 32 ग्राम होता है, केजी में लेना होगा, सो 32/1000। इसको कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में O2 मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत स्पीड में मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में मूवमेंट होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखोगे ना पूरा स्पीड में, मतलब गन 500 मीटर पर सेकेंड एक बुलेट का स्पीड होता है। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। एंड नीट व जेईई मेंस में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, VRMS किसका, मीथेन का, CH4 का, इक्वल है VRMS किसका, हीलियम का, किसी कंडीशन में। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है 3RT, T कितना दिया है, T नहीं, T निकालना है इसके लिए, मीथेन का T निकालना है। देखो हीलियम का T दिया हुआ है, मीथेन का मास कितना होगा 16 डिवाइड बाय, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 16 × 10⁻³ 16 डिवाइड बाय 1000, आपको केजी में लेना है, ये ग्राम में होता है, इज इक्वल टू 3R400, क्योंकि हीलियम का टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री को हम लोग केल्विन में लेंगे तो क्या होगा 400 डिवाइड बाय हीलियम का मास कितना होता है 4 ग्राम में है, केजी में लेंगे तो कितना होगा 10⁻³ अभी देखो रूट हम लोग हटा सकते हैं, R हटा सकते हैं, 3 हटा सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं नीचे T/16 × 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 400 डिवाइड बाय 4 × 10⁻³ इंटू में है, तो हम लोग शायद काट सकते हैं इसको, यस इसको काट सकते हैं, तो हो जाएगा आपका, वी कैन राइट 4T इज इक्वल टू 16 × 400, इसका मतलब है T इज इक्वल टू हो जाएगा 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड कर 4 × 4 1600 केल्विन, ऑप्शन है यस 1600 केल्विन। देखो पहले तो आपको फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट जानना होगा, और बाकी मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग होना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो सही होना है, मैथमेटिक्स का बिना आपको नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसे रूट कैसे काटेंगे, R कैसे, 10⁻³ को कैसे काट दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, इंटू होने से काट सकते हैं, प्लस होने से नहीं काट सकते। तो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड को भी सोल्व कर देते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ N2 गैस एट 600 केल्विन इज x मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेम्परेचर एट विच एवरेज स्पीड विल बी 3x मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग x लिखे तो x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू एवरेज स्पीड क्या था √8RT, T दिया हुआ है या 600 दिया हुआ है, बाय
पाई एम। एम कितना है? एम है आपका N2 का 28 ना, 28 इंटू 10⁻³ उसके बाद आपको टेम्परेचर निकालना है। जब स्पीड कितना होगा? 3x। 3x हम लोग क्या लिख सकते हैं? √8RT बाई पाई, बाकी वैल्यू सेम है, उसको नहीं लिखने से भी शायद होगा 10⁻³ मतलब डायरेक्ट हम लोग m लिखने से भी हो जाएगा। दोनों केस में तो मास सेम है, तो दोनों में हम लोग क्या करते हैं अभी 3x बाई x कर देते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो 2 डिवाइड बाई 1 तो क्या मिलेगा? 3x बाई x मतलब 3 इज इक्वल टू नीचे का पूरा पार्ट काटेगा, यहाँ पे भी नीचे का पार्ट काटेगा, रूट कट जाएगा, मतलब रहेगा आपका 8RT डिवाइड बाय 8R600। 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 3 इज इक्वल टू T बाई 600। T इज इक्वल टू कितना होगा? 1800। ऑप्शन है 1800 तो नहीं है, कहाँ मिस्टेक हुआ है? हम लोग मिस्टेक किया, रूट पे ऐसे नहीं कर सकते, स्क्वायर करके हम लोग काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 9x², यहाँ पे होगा आपका 9x² बाई x², मतलब x² कैंसिल, यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, हम लोग रूट को मतलब दोनों पे स्क्वायर करके रेशियो लेना पड़ेगा। हाँ, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, तो 9। तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 954, 9 6 54, 100 केल्विन। सो ये करेक्ट है। सो मैथमेटिक्स मेन है, मैथमेटिक्स कभी कभी माइनर मिस्टेक होता है, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि नहीं, आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन क्या हुआ है, मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। स्टैटिस्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड। मतलब ये जो y एक्सिस है दैट इज गिवन बाय फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल dn/n, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और x एक्सिस में क्या रखा है? स्पीड। ये जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का, जो फ्रैक्शन है, इसकी स्पीड बहुत कम है। ये जो डॉटेड जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल का नंबर कम है, मॉलिक्यूल का नंबर, लेकिन इसका स्पीड क्या है? ज्यादा है। और ये ज्यादा मॉलिक्यूल है, ज्यादा मतलब ज्यादा तक मॉलिक्यूल है जिसका स्पीड क्या है? आपका मोटा मोटी है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, देखो, मॉलिक्यूल विथ वेरी लो स्पीड एंड मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई स्पीड, उसका फ्रैक्शन बहुत कम है। ये जो फ्रैक्शन है, मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत कम है, यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्पीड बहुत कम है, सॉरी बहुत ज्यादा है। तो हाई स्पीड वाला मॉलिक्यूल भी कम है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है। लो स्पीड वाला मॉलिक्यूल भी कम है, मतलब लो स्पीड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन एंड हाई स्पीड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन क्या है? कम है। अभी देखो, ये जो स्पीड नॉर्मल है, ये स्पीड वाला मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो इसी को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ से क्वेश्चन आता है, जैसे ग्राफ दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल dn/n वर्सेस स्पीड v1 v2 v3। अभी देखो दिया हुआ है कि हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है, v1 क्या होगा, v2 क्या होगा, v3 क्या होगा। ऑलरेडी हम लोग को पता है जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना, वो सबसे कम होता है, एवरेज मीडियम होता है, आरएमएस सबसे ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है v3 स्पीड ज्यादा है, तो ये आरएमएस होगा, v3 क्या होगा? आरएमएस। v2 क्या होगा? एवरेज होगा, एंड v1 क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, बस डीपली समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये सब आगे जाके आपको काम आएगा। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है, जेएमएस में भी आता है। आपको ग्राफ दिया हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मींस dn/n वर्सेस स्पीड। ग्राफ है, ग्राफ फॉर टू डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर सेम है, गैस अलग अलग है। तो एक का मोलर मास Ma है और एक का मोलर मास Mb है। Ma एंड Mb आर मोलर मासेस ऑफ A एंड B। देन 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा करेक्ट होगा निकालना है। अभी देखो, ए गैस का ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होगा, दिस इज Vmp फॉर ए गैस। मोस्ट ये स्पीड है, दिस स्पीड, ये स्पीड में ए का ज्यादा मॉलिक्यूल है, मतलब फ्रैक्शन ज्यादा है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब ज्यादा तक मॉलिक्यूल का ये स्पीड है, मतलब फ्रैक्शन ज्यादा है। देखो y एक्सिस पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ज्यादा है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ज्यादा मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल का स्पीड इतना है, ठीक है। और बी गैस का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इतना है, बी गैस का इतना है, मतलब बी गैस का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, फ्रैक्शन इतना है, मतलब ये फ्रैक्शन ज्यादा है, स्पीड में फ्रैक्शन ज्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि बी का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ए से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं Vmp, इसका बी का ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसका, बी ए का। अभी हम लोग बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, 2RT/m, यहाँ पे Mb कर देते हैं और यहाँ पे क्या होगा 2RT/ma। ये ए का है, ये बी का है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम देके रखा है, आर दोनों के लिए सेम है। अभी देखो, ये अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है Mb कम है किससे, Ma से। वेरी सिंपल ऑप्शन, ऐसा कुछ है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड दिया हुआ सेम ग्राफ है, dn/n वर्सेस स्पीड। दो गैस का, सेम गैस का दिया होगा, 1 and 2 आर ड्रोन फॉर सेम गैस एट T1 T2 टेम्परेचर। टेम्परेचर अलग अलग है, गैस सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये होगा, यहाँ पे दूसरा टेम्परेचर में ये होगा। अभी हम लोग को देखना है, मान लो कि ये T1 में है और ये T2 है, कौन ज्यादा होगा देखना है। अभी हम लोग का फॉर्मूला क्या था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का √2RT/m। m अगर सेम है तो ऑब्वियसली बात है T1 ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा हो रहा है, T2 का ज्यादा हो रहा है, इट मींस T2 ग्रेटर देन T1, बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार मोलर मास आपको अलग अलग देखा, अलग अलग गैस के लिए होगा और एक बार आएगा आपका अलग अलग टेम्परेचर के लिए आएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, हम लोग 3 टाइप का वेलोसिटी पढ़ा है। मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होता है, फ्रैक्शन ज्यादा होगा लेकिन कम होगा। उसके बाद है आपका आरएमएस और एक एवरेज। तीनों में से सबसे ज्यादा क्या है, आरएमएस से। और टॉपिक बहुत सिंपल है, टॉपिक थोड़ा हाई लेवल का है, आपका लेवल में इतना ज्यादा नहीं है, मैं थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ। लेकिन ना जब टॉपिक हाई लेवल का होता है उसमें क्वेश्चन लेकिन सिंपल देता है, तो हाई लेवल टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है। नहीं समझ में तो आपको आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान देने से भी समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कौन कितना टाइम दे रहा है। साइंस अगर जो लिया है, टाइम अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो आपका आउटपुट, योर आउटपुट विल डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम यू आर इन्वेस्टिंग। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा स्लो स्टूडेंट भी आगे बढ़ जाते हैं अगर टाइम ज्यादा दे रहे हैं तो। मेरे करियर में मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट जो नजर में नहीं आता था वो जाके कभी एंट्रेंस क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि अपना टाइम दे रहा है। इसमें आपका कौन टैलेंट ज्यादा है उस, हाँ दिमाग तो लगाना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन टाइम देने से इससे आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। तो ऑल अबाउट टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट, अभी ज्यादा नहीं है, 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। टॉपिक थोड़ा लेंदी था और इम्पोर्टेंट था बोल के डिटेल्स पढ़ाया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा आइडियल गैस एंड रियल गैस का बीच में एनालिसिस करना होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके फाइन।